हेलो गाइस, आज मैं आज तक इस बार लाइट नॉवेल का सीजन 4 का एपिसोड 4 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला। वैसे ही वीडियो कल आने वाला था, पर कोई बात नहीं यार, एक दिन लेट हो गया बस, और कुछ नहीं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर आयटो और किरण हमला करने जाता है। लेकिन तभी पहला हमला सिसिलिया करती है। सिसिलिया पूरी एक लेजर टाइप का हमला करती है, जिसे आयटो और किरण जैसे तैसे डॉज कर रहे होते, क्योंकि वो लोग उन हमले को डॉज नहीं कर पाते पूरी तरीके से। तभी साया हमला करती है सिसिलिया की तरफ, जिसकी वजह से धमाका होता है और आयटो और किरण निकल जाते हैं उस धमाके से और डायरेक्ट जिंगहुई के पास पहुंच जाते हैं। अब फाइनली जिंगहुई के पास आयटो और किरण पहुंच जाता है। जिंगहुई बस खड़ा रहता है, ऐसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वही टीम लीडर भी होता है। तो आयटो और किरण दोनों ही अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा के एक हिट लगाता है जिंगहुई को, और जिंगहुई उसे अपने हाथों से रोक देता है, उसे कुछ नहीं होता। किरण ये देख कर शॉक हो जाती है। किरण बोलती है ये नहीं हो सकता, सिल्वर इतना कोई ओवरलेस के हिट को कोई हाथों से कैसे रोक सकता है। तभी आयटो बोलता है नहीं, वो हाथों से नहीं रोका। तो उस हाथों में एक चार्म टाइप का लगा हुआ रहता है, जो बहुत ही कम टाइम के लिए दिखा, लेकिन आयटो ने नोटिस कर लिया। तभी जिंगहुई फाइनली बोलता है कि हाँ, ये चार्म किसी भी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी पावर को फिर से रिटर्न फेंकता है। तभी आयटो बोलता है अच्छा, तो फिर ये भी उस पावर को रिटर्न फेंकेगा तो सिल्वर स्टार उसको भी काट सकता है। तो फिर आयटो किरण फिर से हमला करने आता है, जहाँ पर जिंगहुई किरण को धक्का देकर हटा के आयटो के पास एक ही सेकंड में पहुंच के उसकी पेट के अंदर बहुत ही जोरदार कुछ घुसा मारता है। इस वजह से आयटो काफी दूर चला जाता है। किरण तब तक वहां पहुंच जाती है, लेकिन किरण को भी फिर से एक बहुत ही जोरदार घुसा पड़ता है, जिस वजह से किरण हवा में होती है इतना जोर से। किरण जैसे संभाल लेती है और आयटो भी जैसे संभाल लेता है। तो वहाँ पर कमेंट्री बोल रहा होता है कि मतलब शेडोकान का रैंक 1 फाइटर आयटो और एक्स रैंक 1 फाइटर किरण, ये दोनों ही जिंगहुई के साथ कुछ नहीं कर सकते। मतलब जिंगहुई उन दोनों को ही डोमिनेट कर रहा था पूरी तरीके से। आयटो बोलता है फिर अब लगता है एक ही रास्ता है, और वो अपनी मुंह पोंछ लेता है, क्योंकि उससे मुँह से खून निकलने लगता है, काफ़ी जोरदार हिट होता है। अब दूसरी तरफ सिंह जाता है यूलिस के पास, जहाँ पर यूलिस बड़ी ही बुरी तरीके से पिट रही होती है। उसकी ओवरलैक्स का एक रिस्ट टूट गया होता है। हुफंग बहुत ही जबरदस्त हमला कर रहा होता है, यूलिस जैसे तैसे रोक रही होती है। यूलिस मतलब बनी मत सोचती है कि अगर मैं लास्ट ईयर को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करता तो शायद मैं अब तक ये टिक भी नहीं सकता। और हुफंग का स्पीड और पावर, शायद हुफंग का स्पीड सबसे ज़्यादा स्पीड है। और तभी हुफंग जैसे यूलिस के पास आ जाता है, तभी साया हमला करती है हुफंग के पास। इस वजह से हुफंग थोड़ा दूर चला जाता है और यूलिस बच जाती है। लेकिन तब तक सिसिलिया भी हमला करते हैं और साया के साथ सिसिलिया का बहुत ही तमातम फाइट हो रहा होता है। और तभी अचानक से यूलिस देखते हैं उसे साइड वो इल्यूजन हो जाता है जो ट्विंस यूज करते हैं, उसकी वजह से हुफंग को थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। हुफंग बहुत ही पास आ जाता है फिर से यूलिस का, और वो ओपनिंग ढूंढ रहा होता है समय यूलिस को मारने का। और भी जोर से पंच मारता है यूलिस, फिर से अपने ओवरलैप्स को आगे करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत बच जाता है। लेकिन शायद तब तक वहाँ पर आकर फिर से रेस्क्यू कर लेती है। तो यूलिस भी काफ़ी डर जाता है। ये वाला फाइट काफ़ी ज़्यादा तबादुल हो रहा होता है। तभी हुफंग और सिसिलिया थोड़ा पीछे चले जाते हैं, कुछ डिस्कस कर रहे होते। तभी साया और यूलिस भी डिस्कस कर रहा होता कि ये दोनों इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे होता है। मतलब हुफंग तो यार हवा में ही मतलब सेकंड में मूव कर रहा होता है। साया हुफंग के सामने आकर एकदम फायर करता है, लेकिन तब भी हुफंग मूव कर लेता है, इतना ज़्यादा स्पीड हो गया उसका। अब दूसरी तरफ क्लॉडिया के साथ फाइट हो रहा होता है ट्विंस का 2-on-1, जहाँ पर राइटर बोलते हैं कि अगर 1-on-1 फाइट होता तो फिर क्लॉडिया आराम से जीत जाती, लेकिन ये 2-on-1 फाइट है। इसी वजह से क्लॉडिया को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। और पेंडोरा का प्रोजेक्शन मतलब फ्यूचर देखने में पावर को भी क्लॉडिया अभी यूज़ नहीं कर रही है। तो क्लॉडिया बिल्कुल भी अपनी कॉन्सेंट्रेट हटाती नहीं है। वो मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ फाइट के ऊपर फोकस कर रही होती है, और वो सोचती है कि मेरी वजह से यूलिस को थोड़ा दिक्कत हुआ, अब ये फिर से ना हो पाए, इस वजह से मुझे एकदम कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना है। और ट्विंस कोशिश कर रहा होता है क्लॉडिया के कॉन्सेंट्रेट को तोड़ने का, लेकिन वो नहीं तोड़ पाती है। ट्विंस मन ही मन सोचते हैं कि अगर हम अपने टीममेट की मदद करना चाहें तो हम दोनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, तो फिर हम जाके वहाँ पर हुफंग की मदद कर सकते हैं। लेकिन वो करने से हम दोनों की पावर में काफ़ी ज़्यादा मतलब गिरावट आ जाएगी। हम दोनों एक साथ ही ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं। और वैसे भी हम दोनों का जो ओपोनेंट है वो टीम लीडर है शेडोकान का, तो बाकी जितने भी लोग नॉकआउट हो जाए, लेकिन ये लड़की क्लॉडिया जब तक नॉकआउट नहीं होगी तब तक हारेगी नहीं शेडोकान। तो हम दोनों के पास ऑप्शन है क्लॉडिया को हराने का। तो वो दोनों फिर से एक इल्यूजन यूज़ करते हैं और क्लॉडिया को बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम ये सब भाग जाएंगे, हम दोनों मिलकर तुम्हें ही हरा देंगे। और क्लॉडिया पूरा वो इल्यूजन को पूरा काटते हुए निकल जाती है एक आराम से एकदम। और वही देखकर ट्विंस बोलते यही है पेंडोरा का पावर। हाँ, वैसे हम रुकने नहीं वाले, हम लास्ट फिनिश टूर्नामेंट से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, हम तब तक फाइट करेंगे जब तक हम कर सकते हैं। तो एक क्लॉडिया भी बोलते हैं हाँ, तुम दोनों लास्ट फाइट से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो। और इधर ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मेरे ख्याल से इसी वीक को संडे को आ जाएगा, या फिर मिलता है किसी में। सी या गाइस।